जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे आपको रेगुलर इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिसके सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी और एक्सरसाइज 1.1 भी कराई थी। तो आज हम एक्सरसाइज इसकी 1.2 करेंगे, न्यू एनसीईआरटी वर्जन, जो आपका नया एनसीईआरटी पैटर्न है या फिर नया एनसीईआरटी की जो बुक है उसके ये सॉल्यूशन है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। अगर ये फॉल्स हैं तो रीजन बताना है, ट्रू है तो भी रीजन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोला गया है कि क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू। बिकॉज, क्या रीजन है? बिकॉज इरेशनल एंड रैशनल नंबर, इरेशनल हो या फिर एंड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर टुगेदर कलेक्ट ऑफ रियल नंबर। प्रत्येक रैशनल और इरेशनल नंबर हमारा किससे बनता है? रियल नंबर से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m की पावर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोला गया है क्या प्रत्येक पॉइंट को या प्रत्येक नंबर लाइन इस फॉर्म में शो हो सकती है जबकि m हमारा क्या एक नेचुरल नंबर है। तो ये आपका आंसर क्या है? ये फॉल्स है। प्रत्येक लाइन इस फॉर्म में शो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में हम अगर कोई भी संख्या लेंगे, अगर हमने लिया, मान लीजिए यहाँ पे m की जगह पे 4 लिया, तो 4 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 निकल के आएगा। जबकि 2 तो है स्क्वायर रूट से बाहर है, इसने क्या बोला? इस फॉर्म में होनी चाहिए, इसीलिए हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर 4 भी है। 4 इरेशनल नंबर होते क्या है? अगर आपने नहीं पता है तो इसकी पहली वीडियोस जरूर देख लें, उसमें मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों बताएं। थोड़ा यहाँ पे भी बता देता हूँ, जो स्क्वायर रूट जो रूट में या फिर पाई के फॉर्म में लिखे होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, और जिनकी वैल्यू होती है अपॉन के फॉर्म में लिखे रहते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो हम अगर इसको देखें, क्या हमारा 4 इरेशनल नंबर है? अगर 4 को हम देखेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से काटेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा? 2। और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। जबकि इसने बोला है क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। रीजन मैंने आपको समझा दिया है क्यों ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट अ रैशनल नंबर। बोला गया है कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होता है। अगर नहीं होता है तो हमें उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका आंसर हम लिखेंगे
every rational, every irrational, every positive integer, every positive integer, every positive integer does not irrational, does not irrational, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर हमारा इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यही लेंगे, अगर हमने क्या लिया, √4 लिया, ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 2 हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। हियर इट इज अ रैशनल नंबर, यह हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट भी है और आपके क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली में देखने को भी मिल सकता है। तो देखते हैं, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। बोला गया है कि √5 को हम अंडरलाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं सिखा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को हम बोलते हैं बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये वाली साइड यानी कि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी, हाइपोटेन्यूस मिलती है। अब हमें शो क्या कराना है, √5, ठीक है। अगर हम इस √5 को तोड़ें तो हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये तो मैंने आपको रफली बताया है। तो मान लीजिए कि हमारा जो बेस है, बेस हमने क्या मान लिया 2 और परपेंडिकुलर क्या मान लिया 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1, उसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2, उसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 5 होगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो h स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 5 उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, √5। ये हमें शो कराना √5। तो अब हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेन्यूस भी मिल गई। अब आते हैं नंबर लाइन की तरफ। तो आपको क्या करना है, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, आपको स्केल लेनी है, स्केल से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इस साइड जाएंगे तो -1 और -2। तो हमने देखा कि हमारा बेस कितना हमने माना था 2, तो 0 से लेकर यहाँ तक तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। फिर हमने बोला कि परपेंडिकुलर कितना लेना है 1, तो आपको क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार से जो 2 यूनिट हमने मानी है उससे थोड़ा सा आगे चल के आपको यहाँ पे आर्क लगा देना है ऐसे करके।
आर्क लगाने के बाद आप इनको क्या कर दोगे, इससे यहाँ लाइन ये मिला दोगे। ठीक है, ये लाइन आपकी कितनी होगी 1 यूनिट की, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने क्या आना है 1, और ये हमारी 2 हो जाएगी। उसके बाद अपने क्या करना है, ये वाली जो लाइन यहाँ आपने मिलाई है इसको इससे 0 से मिला दो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अगर ये 2 है ये 1 है तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी निकली थी, √5। इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन में शो करेंगे। नाम दे दो इसको, अगर O देते हैं तो इसको A दे दो, इसको B दे दो। यहाँ से हमने एक आर्क बनाया था जो यहाँ पे गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास के बच्चे इससे चैनल से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।